नमस्कार दोस्तों आज तेजी से बदलते हुए इस युग में जहां हमने तरक्की को पाने की लालसा में एवं अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय से इतना तेज चल रहे हैं कि हमने अपनी जीवन शैली को इस हद तक बिगाड़ कर रख दिया है कि हम निरंतर भयंकर रोगों से घिरते जा रहे हैं। इन्हीं भयंकर रोगों में से एक है सोराइसिस। सोराइसिस एक ऐसा चर्म रोग है जिससे आज विश्व की लगभग 4% जनसंख्या ग्रस्त है। यह रोग आज भारत में भी एक विकराल रूप ले चुका है। प्रतिदिन इस रोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या चिकित्सालयों में बढ़ती जा रही है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो किसी को भी हो सकती है। यह हाथ, पैर, स्कैल्प के साथ साथ कई बार पूरे शरीर में भी हो जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर और घरेलू उपचार की मदद से इसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको सोराइसिस से संबंधित पहले वीडियो में सोराइसिस क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या है और इसके कारणों के बारे में डिटेल में बताया था, तो इस वीडियो में आज हम केवल सोराइसिस के घरेलू उपचार व सोराइसिस से बचने संबंधी सावधानियों के बारे में ही जानेंगे। और दोस्तों, यदि आप सोराइसिस पर बना पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें या फिर आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सोराइसिस के घरेलू उपचारों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, एलोवेरा। दोस्तों, वैसे तो एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है और कई रोगों में लाभ पहुंचाता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, परंतु यह त्वचा संबंधी बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, यह सोराइसिस में दर्द और सूजन से राहत प्रदान करता है। एलोवेरा के पत्तों से ताजा जेल निकालकर और उसमें थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल मिक्स करके सोराइसिस से प्रभावित जगह पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। ऐसा दैनिक रूप से करने से रूखी त्वचा और जलन से छुटकारा मिलता है। नंबर 2, नीम। दोस्तों, नीम में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो किसी भी त्वचा से संबंधित इन्फेक्शियस रोगों में प्रभावी साबित होते हैं। नीम के पत्तों को सुबह ताजा तोड़कर इसका जूस रोजाना पीने से सोराइसिस में लाभ मिलता है और यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके अलावा रोजाना नीम के तेल को सोराइसिस प्रभावित क्षेत्र पर लगाने से यह खुजली और सूजन को कम करता है। इसके अतिरिक्त आंवला और नीम के पत्तों को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण या पाउडर बनाकर रोजाना सुबह 2 से 4 ग्राम शहद के साथ लेने से यह सोराइसिस में बेहद प्रभावी होता है। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार नीम की लकड़ी की दातून व नीम के पत्तों से स्नान जरूर करें। यह भी आपको सोराइसिस को कम करने में मदद देता है। नंबर 3, हल्दी। दोस्तों, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है और यह त्वचा में मौजूद विकारों को खत्म करने में बड़ा ही लाभकारी है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में गुलाब जल मिलाकर उसका लेप तैयार कर लें और सोराइसिस से प्रभावित जगह पर लगाकर पट्टी बांध लें। इसे रात भर लगाकर रखें और सुबह धो लें। ऐसा दैनिक रूप से करने से सोराइसिस जड़ से खत्म हो जाएगा और सूजन व दर्द में भी राहत मिलेगा। इसके अलावा हल्दी पाउडर को मक्खन में मिलाकर सोराइसिस से प्रभावित त्वचा पर लगाने से बहुत अधिक लाभ पहुंचता है। नंबर 4, करेला। दोस्तों, आपने यह बात तो जरूर नोटिस की होगी कि जितनी भी कड़वी चीजें होती हैं उनमें से ज्यादातर चीजें हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक लाभकारी होती हैं। वैसे ही करेला भले ही बेहद कड़वा होता है, पर इसके लाभकारी गुण हमारी जिंदगी और सेहत में मिठास घोल देते हैं। करेले के जूस में नींबू का रस मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट पीने से यह सोराइसिस में रामबाण की तरह काम करता है। नंबर 5, गिलोय। दोस्तों, आपने गिलोय का नाम तो कभी न कभी सुना ही होगा। यह एक जड़ी बूटी है जो घावों की चिकित्सा सहित कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बहुत उपयोगी है। गिलोय सोराइसिस और एक्जिमा जैसे त्वचा संबंधी विकारों में काफी लाभ पहुंचाता है। इसके लिए गिलोय पाउडर में कुछ पानी मिलाकर उसका लेप तैयार करें, उसे सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। इसे दैनिक रूप से करने से सूजन व खुजली में आराम मिलता है। नंबर 6, मंजिष्ठा। दोस्तों, मंजिष्ठा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में किया जाता है और साथ ही यह त्वचा संबंधी विकारों में भी बहुत फायदेमंद है। रोजाना 1 गिलास मंजिष्ठा पाउडर का काढ़ा पीने से सोराइसिस में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा समान मात्रा में हल्दी पाउडर और मंजिष्ठा पाउडर को मिलाकर उसका लेप तैयार कर लें और उसे सोराइसिस प्रभावित जगह पर लगाएं और 15 मिनट बाद उसे धो लें। इसे दैनिक रूप से करने से यह सोराइसिस में निश्चित रूप से फायदा पहुंचाता है। नंबर 7, लहसुन।
दोस्तों लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर है और कई रोगों में चमत्कारी लाभ पहुंचाता है। लहसुन की 2 से 3 कलियां रोजाना खाने से सोराइसिस को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है और साथ ही यह सूजन को भी कम करता है। इसके अलावा लहसुन के तेल को नियमित रूप से सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर लगाने से लाल चकत्ते कम होते हैं और दर्द में भी आराम मिलता है। इसके अलावा रोज सुबह लहसुन और अदरक का रस खाली पेट लेने से भी सोराइसिस में आराम मिलता है। नंबर 8, जैतून का तेल। दोस्तों जैतून का तेल सोराइसिस को खत्म करने में मददगार साबित होता है। जैतून के तेल और अजवाइन के तेल समान मात्रा में मिलाकर सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर रोजाना 5 से 10 मिनट मालिश करें। इससे आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। इसके अलावा आप 1 कप जैतून के तेल में कुछ बूंदे कुंदला और ऑर्गेनिक ऑयल क्यूब मिलाकर उसे सोराइसिस वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप जैतून के तेल के साथ टी ट्री ऑयल को मिलाकर हर रात सोने से पहले प्रभावित क्षेत्रों पर लगाने से त्वचा का रूखापन समाप्त होता है। नंबर 9, कैक्टस। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैक्टस भी आपको सोराइसिस में लाभ पहुंचा सकता है। स्वामी रामदेव के अनुसार सोराइसिस के इलाज के लिए कैक्टस का पौधा अच्छा विकल्प है। इसके लिए कैक्टस के पौधों को सरसों के तेल में डालकर उसे अच्छी तरह से पका लें। उसके पश्चात इसे सोराइसिस प्रभावित त्वचा पर दिन में 2 बार लगाएं। इससे आपको 1 महीने के अंदर ही रूखी त्वचा से निजात मिल जाएगी। नंबर 10, फिटकरी। दोस्तों फिटकरी भी सोराइसिस के इलाज में सहायक साबित होती है। इसके लिए आप नहाने के पानी में 1 कप फिटकरी डाल लें और 15 मिनट उस पानी में सोराइसिस प्रभावित अंगों को डुबाए रखें। इससे सोराइसिस में होने वाली खुजली और रूखापन दूर होता है। नंबर 11, केले का छिलका। जी हाँ दोस्तों, केला तो वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, लेकिन केले के साथ ही साथ इसका छिलका भी त्वचा में मौजूद विकारों को दूर करने में सहायक होता है। यदि आप सोराइसिस में ताजा केले की छिलकों को प्रभावित त्वचा पर धीरे धीरे मलेंगे तो इससे आपको सूजन और लाल चकत्तों को कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 12, सेंधा नमक। दोस्तों सेंधा नमक बेहद फायदेमंद होता है। यदि आप सोराइसिस से प्रभावित हैं तो गुनगुने पानी से भरे टब में सेंधा नमक मिलाकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से आपको त्वचा में दर्द व खुजली को कम करने में मदद मिलेगी। आप ऐसा रोजाना कर सकते हैं। नंबर 13, गेंदे का फूल। दोस्तों गेंदे का फूल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसका प्रयोग कई रोगों के उपचार हेतु किया जाता है। यदि आप स्कैल्प यानी सिर के सोराइसिस से ग्रस्त हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 4 कप पानी में 5 से 6 गेंदे के फूल को डालकर गाढ़ा होने तक उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा करके अपने सिर पर लगाएं और बाद में किसी बेबी शैम्पू से सर धो लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप सोराइसिस से ग्रस्त हैं तो शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें, लगभग हफ्ते में 1 बार, और हो सके तो बेबी शैम्पू का ही इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें नॉर्मल शैम्पू की बजाय कम केमिकल्स होते हैं। नंबर 14, गोखरू। दोस्तों वैसे तो बहुत से लोगों ने गोखरू का नाम तो शायद ही सुना होगा, पर यह भी सोराइसिस के इलाज में मददगार साबित होता है। गोखरू के बीज की गिरी को पानी में पीसकर सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर पीसकर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 15, कनेर। दोस्तों कनेर का पौधा त्वचा रोगों के इलाज के लिए उपयोगी माना जाता है। कनेर के पत्तों को पीसकर उसका क्वाथ बना लें और उसे अपने स्नान करने के पानी में मिला लें और फिर स्नान करें। ऐसा दैनिक रूप से करने से सोराइसिस में होने वाले दर्द और सूजन से राहत मिलती है। इसके अलावा आप सफेद कनेर की जड़, कूटज फल, कूरंज फल, दारू हल्दी की छाल एवं चमेली के नए पत्तों का लेप बनाकर भी सोराइसिस वाली जगह पर लगा सकते हैं। यह निश्चित ही अपना प्रभाव दिखाता है। ये सारी चीजें आपको किसी भी जड़ी बूटियों की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। नंबर 16, चमेली। दोस्तों फूलों के औषधीय गुण बहुत हैं, बस हमें उनके बारे में पता नहीं है। चमेली का फूल त्वचा संबंधी विकारों में बहुत लाभकारी है। चमेली के पत्तों व फूलों को कूटकर उनका लेप तैयार कर लें और फिर उसे सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। ऐसा करने से चकत्ते व घाव जल्दी ठीक होते हैं। नंबर 17, गोरखमुंडी। दोस्तों गोरखमुंडी एक तरह की जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल रोगों के उपचार हेतु किया जाता है।
गोरखमुंडी के पत्तों को पानी में पीसकर सोराइसिस वाली त्वचा पर लगाने से लाभ मिलता है। नंबर 18, तुलसी। वैसे तो दोस्तों तुलसी को आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी माना जाता है और इसके औषधीय गुणों से सभी वाकिफ होंगे, इसीलिए तो लोग इसे अपने घरों में भी लगाते हैं और पूजते भी हैं। पर दोस्तों यह सोराइसिस में भी बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तुलसी में आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता होती है और इम्यूनिटी सिस्टम के गड़बड़ी से ही सोराइसिस उत्पन्न होता है। यदि आप रोजाना तुलसी के कुछ पत्तों का रस पीते हैं तो आपको यह निश्चित ही सोराइसिस के इलाज में मदद करता है। नंबर 19, नारियल का तेल। दोस्तों नारियल का तेल हर तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, चाहे आप उसे बाहरी तौर पर लगाएं या आप उसे खाने के तौर पर लें, ये आपको केवल और केवल फायदा ही पहुंचाता है। सोराइसिस में भी यह मददगार साबित होता है। सोराइसिस में त्वचा बेहद रूखी हो जाती है और नारियल का तेल रूखी त्वचा के लिए उत्तम है। आप कोई भी वर्जिन कोकोनट ऑयल रात के सोने से पहले हल्का गुनगुना करके अपनी त्वचा पर लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। ऐसा करने से आपको त्वचा के रूखेपन को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह दाग धब्बों को खत्म करने में भी कारगर साबित होता है। नंबर 20, सेब का सिरका। दोस्तों आप सेब के सिरके के गुणों से वाकिफ तो होंगे ही। यह एंटीबैक्टीरियल होता है और यह सोराइसिस में होने वाले जलन, दर्द और लाल चकत्तों को कम करने में भी मदद करता है। इसके लिए आप आधा कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डाल लें और उसके बाद उसे सोराइसिस प्रभावित क्षेत्रों पर 15 से 20 मिनट तक हल्के हाथों से रगड़ें और बाद में गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा सप्ताह में कम से कम 2 बार करें, लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सेब का सिरका उसी स्थान पर लगाएं जहां की त्वचा फटी हुई ना हो। तो दोस्तों सोराइसिस के लक्षणों को दूर करने का कोई भी एक जवाब नहीं है। जो उपचार एक इंसान को फायदा पहुंचाता है, जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी उसी उपचार से फायदा पहुंचे। इसीलिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन उपचारों में से कुछ को अपना सकते हैं। इनमें थोड़ी मेहनत जरूर लगती है क्योंकि ये दवाई खाने जितना आसान नहीं है, पर यह कारगर जरूर है। अंग्रेजी दवाइयों से सोराइसिस का इलाज कई बार हो नहीं पाता और ठीक होने पर भी ये दोबारा वापस आ जाती है और कई बार तो इन अंग्रेजी दवाइयों के रिएक्शन से ही सोराइसिस हो जाता है। इसीलिए जितना हो सके हमें आयुर्वेद को अपने जीवन शैली में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये सस्ती भी हैं और रोग को जड़ से समाप्त भी करती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये बात सही लगती है तो कमेंट में #आयुर्वेद जरूर लिखें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फ़ोन पर मिलती रहे। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगी कि स्वस्थ रहना एक वरदान है, इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। और दोस्तों ये याद जरूर रखें कि आज के बताए गए सभी घरेलू उपचार सिर्फ माइल्ड या सोराइसिस की प्रारंभिक स्थिति में ही फायदा पहुंचाते हैं। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह लिए कभी भी खुद से कोई ट्रीटमेंट शुरू ना करें। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।